मूर्ख, भयंकर तपस्या करने से मुझे शक्ति मिली है। मुझे भूख लगने पर मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ और मेरे मुंह में जितनी हवा आएगी वह सारी हवा अच्छे अच्छे पकवानों में बदलकर मेरे पेट में चली जाती है, जिससे मुझे भोजन को चबाने की भी जरूरत नहीं होती। सियार के इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार से उनका सारा डर समाप्त हो चुका था। सभी चूहे सियार के निकट आ गए। खंडावली के जंगल में एक ढोंगी सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह हर वक्त इसी फिराक में रहता कि बिना परिश्रम किए उसे भोजन पानी मिलता रहे। कुछ वर्षों पहले ही शोहेबपुर जंगल के जानवरों के साथ पाखंड करके ढेर सारा धन लेकर आया था, परंतु बैठे बिठाए कुछ ही वर्षों में सारा धन खा पी कर चट कर गया था। अब पेट भरने के लिए छोटे मोटे जानवरों का पीछा करके उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। वह यही तिक्रम लगाता रहता था कि ऐसी जुगाड़ लगाई जाए जिससे बिना हाथ पांव चलाए भोजन मिलता रहे और उसे खाकर सोते रहे। एक दिन सियार भूखे प्यासे जंगल में भटक रहा था। उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक चूहों का बड़ा दल उछल कूद मचा रहा था। क्या मस्त मोटे मोटे चूहे हैं। काश 2-4 चूहे मेरे पेट में आ जाते तो मुझे भूख से राहत मिलती। क्या करूं, कैसे इनको खाऊं? काफी सोच विचार के बाद सियार को एक तरकीब सूझी और वो चूहों के जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद जब खेल कूद कर चूहा वहां से जाने लगे, तब सियार दबे पाव उनका पीछा किया और उनके बील तक गया। चूहों के बील को देखकर सियार वापस लौट गया और कल सुबह का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सियार जंगल से एक बड़ा पत्ता लेकर आया और चूहों के बील के पास उसे बिछाकर अपनी दोनों आंखें बंद करके उस पर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद जब चूहे बाहर खेलने के लिए अपने बील से निकले तो सामने महात्मा के वेश में सियार को देखकर आश्चर्य हो गए। जेरी, वो देखो, वहाँ कोई शिकारी मालूम पड़ता है। चलो अपने बिलों में वापस चलते हैं। नहीं मिक्की, वो शिकारी नहीं है। वेशभूषा से तो मालूम पड़ता है जैसे कोई महात्मा तपस्या कर रहा है। उनको अपना काम करने दो। चलो हम लोग खेलने चलते हैं। परंतु बिना जाने हम इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। कहीं वो सच में शिकारी निकला तो? बात तो सही कह रहे हो। चलो हम सब एक साथ चलकर उससे पूछते हैं। यदि वह शिकारी भी हुआ तो हम सबका मुकाबला वह अकेला नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच चूहे सियार के पास जाते हैं। सियार मामा, आप इस प्रकार गले में माला पहने, आंखें बंद करके ऐसे पत्ते पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हो? चूहे की आवाज सुनकर सियार अपनी आंखें खोला और बोला, मूर्ख, पूरा जंगल मेरे सामने शीश झुकाता है और तू मेरे बारे में नहीं जानता। अगर मैंने अपना पैर धरती पर रख दिया तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और प्रलय आ जाएगा। पूरे पृथ्वी के साथ तुम सब भी नष्ट हो जाओगे। पृथ्वी के कल्याण के लिए मैं कभी धरती पर नहीं उतरता हूँ। बहुत तेजस्वी महापुरुष जान पड़ते हैं। मालूम पड़ता है किसी राक्षस का विनाश करने आए हैं। महात्मा जी, मुझे आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया हमें अपने बारे में बताइए। अब सियार की चाल कामयाब हो रही थी और वह पाखंड रचते हुए बोला, मैंने वर्षों से पर्वत की चोटियों पर धुआंधार तपस्या किया है। मेरे तपस्या से मेरा वजन इतना भारी हो गया जिससे यह धरती डोलने लगी। मजबूर होकर मेरे सामने भगवान को प्रकट होना पड़ा और इस पृथ्वी के कल्याण के लिए देवताओं ने मुझसे कहा कि मैं अपना पैर जमीन पर ना रखूं। मेरे ही कृपा पर यह धरती टिकी रहेगी। तभी से मैं पत्ते पर ही खड़ा रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से इस सृष्टि का विनाश हो। इतना सुनते ही चूहों को लगा जैसे वह साक्षात भगवान के सामने खड़े हो। फिर दूसरे चूहे ने पूछा, महात्मा जी, आप एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। आपको भूख तो लगती होगी ना? जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? मूर्ख, भयंकर तपस्या करने से मुझे शक्ति मिली है। मुझे भूख लगने पर मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ और मेरे मुंह में जितनी हवा आएगी वह सारी हवा अच्छे अच्छे पकवानों में बदलकर मेरे पेट में चली जाती है, जिससे मुझे भोजन को चबाने की भी जरूरत नहीं होती। सियार के इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार से उनका सारा डर समाप्त हो चुका था। सभी चूहे सियार के निकट आ गए।
महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कुछ प्रवचन हमें भी सुनाइए, जिससे हम सब का जीवन भी सार्थक हो जाए। अब सियार बहुत खुश हो रहा था। ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कि सियार चाहता था। सियार बनावटी प्रवचन सुनाने लगा। चूहों ने भी कभी प्रवचन नहीं सुना था जिससे कि वह सही और गलत का फर्क समझ सके। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। भक्ति में लीन चूहों ने सियार का प्रवचन सुनकर पीछे मुड़े और सभी नाचते गाते अपने बील की तरफ चल दिए। सियार ने जैसे ही देखा सारे चूहे जाने लगे, पीछे से एक झपट्टा मारा और 2 चूहे को दबोच लिया और उन्हें डकार गया। अगले दिन सुबह फिर चूहों की टोली आई और सियार अपना प्रवचन सुनाने लगा। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। पिछले दिन के भांति जैसे ही चूहे अपने बील में जाने को पीछे मुड़े, सियार पीछे से झपट्टा मारा और 2 चूहे डकार गया। अब सियार बहुत खुश था। लंबे समय का दावत बैठे बिठाए उसे मिल रहा था। अब निरंतर ऐसा ही चलता रहा, जिससे धीरे धीरे चूहे काफी कम होने लगे। भाइयों, लगता है दिन पर दिन हमारी संख्या कम होती जा रही है। हाँ जेरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम सभी तो अब कहीं जाते भी नहीं। महात्मा जी का प्रवचन सुनने के बाद सीधा अपने घरों में ही आ जाते हैं। फिर हमारी संख्या कम कैसे हो रही है? कहीं उस महात्मा जी की कृपा तो हमारे ऊपर नहीं हो रही है? इसका पता लगाना होगा। अब सभी चूहे समझ गए थे कि हो ना हो सियार उन्हें खा रहा है। रोज की तरह अगले दिन भी सारे चूहे प्रवचन सुनने गए, परंतु एक चूहा भीड़ से दूर खड़ा होकर सियार पर नजर बनाए हुए था। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। सियार की बात सुन वापस जाने को जैसे ही सारे चूहे पीछे मुड़े, सियार झपट्टा मारा और 2 चूहे पकड़ लिया। ताक में लगे चूहे ने यह सब देखते ही शोर मचाया और सारे चूहे एक साथ सियार पर टूट पड़े। इतने सारे चूहों का एक साथ मुकाबला सियार अकेला नहीं कर पाया और कुछ ही समय में चूहों ने सियार को कुतर कुतर कर कंकाल बना दिया। शोहेबपुर के जंगल में कुछ जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मेल मिलाप से रहते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। एक समय की बात है, बारिश नहीं होने से जंगल में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से पेड़ों की हरियाली भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी और जानवरों के पीने के लिए तालाबों का पानी ही एक स्रोत था, वो भी सूखता जा रहा था। इससे सभी जानवर बहुत चिंतित थे। सारे जानवरों को बस बारिश का ही इंतजार था। वह यही सोच रहे थे, अगर बारिश नहीं हुई तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जंगल में पानी की व्यवस्था सिर्फ एक तालाब ही था और वह भी धीरे धीरे सूखता चला जा रहा था। बारिश का पानी ही पेड़ पौधों तथा तालाबों को बचा सकता था, जिस पर उनका जीवन निर्भर था। अपना जीवन उलझन में देख सभी जानवर भगवान से प्रार्थना करते और कहते, भगवान जल्दी बारिश कर दो, नहीं तो हमारी हरी भरी जंगल नष्ट हो जाएगी, जिससे हम सभी बेघर हो जाएंगे। हाँ भगवान, यदि बारिश नहीं हुई तो यह जंगल वीरान हो जाएगी। उसी रास्ते एक ढोंगी सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। जानवरों की बातें सुनकर वह रुक गया और मन ही मन खुश होकर जानवरों से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भगवान से कहकर बारिश करा सकता हूँ। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम इस जंगल में नए आए हो क्या? मैं जंगल से बहुत दूर पर्वत की चोटियों पर तपस्या कर रहा था। मेरी तपस्या पूरी होने के बाद अब मैं जंगल हित के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं बारिश करा सकता हूँ। मैं भगवान से इस बात के लिए कह सकता हूँ, जिससे कि बारिश बहुत जल्दी हो जाएगी। सियार की बातें सुन सारे जानवर बहुत खुश हुए। दरअसल बगल के जंगल में रहने वाला वह एक ढोंगी सियार था। उसके पाखंड से उसे उसके जंगल में गुजारा नहीं होता, तो वह दूसरे जंगल से अपने भोजन की व्यवस्था करता था। यहाँ जानवरों को परेशान देखकर उन्हें लूटने के फिराक में उनको झांसा दे रहा था। इस जंगल में सभी ने उसको पहली बार देखा, इसलिए सभी उसके बातों में आ गए। महात्मा जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
आप तो भगवान के ही ध्यान में हमेशा रहते हैं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान से कहिए कि जल्दी ही बारिश करना शुरू कर दे। इसके लिए तुम्हें दान दक्षिणा और चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी भगवान सुनेंगे। चढ़ावे की बात सुनकर सभी जानवर आपस में राय मशवरा किए और अगले दिन से हर रोज सियार के पास चढ़ावा चढ़ने लगे। धीरे धीरे सियार के पास अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ने लगा। अब सियार को ठाठ बाट से बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था। सियार बहुत खुश था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। अगले दिन सभी जानवर सियार के पास जाते हैं। महात्मा जी, आज 4 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। धैर्य रखो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, अब जल्द ही बारिश होगी। सियार की बात सुन जानवरों को आश्रा मिलती है और सोचते हैं कि हो सकता है कि बारिश होने में काफी देर हो रही हो। फिर सभी जानवर वापस अपने घर चले जाते हैं, परंतु बंदर वहीं खड़ा रहा। उसे सियार की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसे सियार पर शक हो रहा था। बारिश तो अपने हिसाब से होती है, ऐसे कोई कैसे बारिश करा सकता है? मुझे तो लगता है ये कोई महात्मा नहीं ढोंगी है। हम सबको उसके ढोंग से बचना चाहिए। ऐसा सोच बंदर अपने साथी जानवरों के पास जाता है। दोस्तों, जिसे हम लोग महात्मा समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है वह महात्मा के भेष में कोई ढोंगी है जो हम लोग के साथ धोखा कर रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है जिससे कि बारिश कराया जा सके। और इसका कोई सबूत भी तो नहीं है तुम्हारे पास जिससे कि उन्हें ढोंगी माना जाए। सारे जानवरों की सहमति नहीं होने से बंदर अकेला सियार का मुकाबला नहीं कर सकता था, और ऐसा करके वो अपने साथियों से अलग ना हो जाए, इसलिए वो चुप हो जाता है और समय का इंतजार करता है। इधर सभी जानवर हर रोज सियार के पास आते और चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। ऐसा करते करते 3 दिन और बीत जाता है, फिर भी बारिश होने का कोई नामो निशान नहीं था। अब धीरे धीरे सभी जानवरों को उस सियार पर शक होने लगता है। भाइयों, आज 8 दिन बीत चुके, महात्मा जी को चढ़ावा चढ़ाते चढ़ाते थक गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। अब तो हमारे घरों की राशन भी खत्म होने लगे हैं, परंतु बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था कि महात्मा जी हमें धोखा दे रहे हैं। हाँ भाइयों, हमें महात्मा जी के पास चलना चाहिए, वह हमें धोखा दे रहे हैं। अब सारे जानवरों को समझ में आ गया था कि सियार उन्हें धोखा दे रहा है। सभी जानवर एक साथ सियार की तरफ गए और सियार को ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद सियार अपने पत्नी से बातें करते हुए दिखा। सियारिन, तुम कहती थी ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो, आज बिना काम किए ही बैठे बिठाए मेरे पास ढेर सारा धन आ रहा है। हमें तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अपना जीवन ऐशो आराम से गुजरता रहेगा। सियार को अपने पत्नी से बातें करते हुए सभी जानवरों ने सुन लिया। अब उनका शक यकीन में बदल गया। सभी जानवर एक साथ सियार को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे। सभी जानवर को अपनी तरफ गुस्से में आते देख सियार